हेलो डियर जेईई एस्पिरेंट्स, एनटीए की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज हुआ है, तो आइए चलिए देख लेते हैं एक बार कि उनमें कौन कौन से इन्फॉर्मेशन अपने को पता होने चाहिए। सबसे पहला, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस एंड डेट्स एट अ ग्लांस। इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए है। जैसे फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये चालू हो रहा है 31 अक्टूबर 2025 से 27 नवंबर तक चलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का फिलअप। दूसरा, जो लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन है वो 27 नवंबर ही है, अप टू 11:50 PM। करेक्शन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन में उसके लिए जो फॉर्म में आपको करेक्शन करना है वो एनटीए की वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर दिया जाएगा। देयर आफ्टर जो सिटी इंफॉर्मेशन स्लिप है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2026 में रिलीज हो जाएगा। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, इसके लिए बात करें तो ये एग्जामिनेशन से 3 से 4 दिन पहले आपको मिल जाएगा। देयर आफ्टर जो एग्जामिनेशन का बात कर लें तो ये 21 जनवरी 2026 से लेकर 30 जनवरी 2026 तक चलेगा। आपके एडमिट कार्ड में आपका पर्टिकुलर डेट मेंशन्ड होगा, ठीक है। और रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट ये है 12 Feb 2026, ठीक है, 12 Feb 2026। देयर आफ्टर लेट अस कम टू अप्रैल अटेम्प्ट। अब अप्रैल अटेम्प्ट के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की इसका ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये लास्ट वीक ऑफ जनवरी में आएगा। अच्छा, सिटी इंफॉर्मेशन स्लिप सेकेंड वीक ऑफ मार्च में आएगा। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड अगेन 3 to 4 days बिफोर योर डेट ऑफ एग्जामिनेशन। अगला पॉइंट कि रिजल्ट डिक्लेरेशन कब होगा, तो 20 अप्रैल को। दैट इज इट। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं सीबीटी टेस्ट के बारे में कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू मस्ट नो व्हाइल अपीयरिंग फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो जेईई मेन जो है वो सीबीटी बेस्ड टेस्ट ही होने वाला है, तो उसमें एक एक पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं ताकि जब आप एग्जाम देने बैठें तो उस समय पैनिक करने का सिचुएशन ना बने। चलिए देखते हैं। पहली बात कि ये जो भी हम लोग यहाँ समझेंगे ये सारा चीज आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कैसे कि सैंपल या मॉक टेस्ट जो है वो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप चाहें तो एक बार आप रजिस्टर कर लें, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं एनटीए की वेबसाइट पर। फिर भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दिए देता हूं। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर में लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा, वो आपके एप्लीकेशन नंबर से ही मैच करता हुआ कुछ पॉइंट होता है, ठीक। आप एक बार लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला कि पेपर जो है 180 मिनट्स का है, तो एक बार जब एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद एक ऑनलाइन सर्वर से टाइमर ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है, वो 180 मिनट्स को काउंट करने लग जाता है। फिर जैसे ही आपका 180 मिनट्स कंप्लीट होता है तो एग्जाम मतलब ऑटो सबमिट हो जाता है। ये आपको खुद से सबमिट करने का कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटो सबमिट हो जाएगा। देयर आफ्टर अगला पॉइंट कि तो क्लॉक विल बी सेट एट दी सर्वर। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जाम देने बैठे हैं, बीच में कुछ कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गया, तो आप उसके लिए वहां पर में जो भी स्टाफ है उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो कंप्यूटर चेंज करके देंगे आपको इमीडिएटली। और सर्वर में जो आपका टाइम वेस्ट हुआ है वो भी सेट करके देंगे ताकि आपको उतना टाइम ग्रेस मिल पाए, ठीक। तो ये टाइम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हो गया। अब ये जरा आप क्वेश्चन पैलेट को एक बार बड़े ध्यान से समझ लें। क्वेश्चन पैलेट में एक तो है ये कि अनआंसर्ड क्वेश्चन है एंड अनविजिटेड है। आपने अभी तक इस क्वेश्चन पे विजिट भी नहीं किया है तो वो ऐसे व्हाइट कलर में दिखाएगा। अगर रेड कलर में कोई शो हो रहा है तो इसका मतलब कि आपने विजिट किया है बट यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन। और अगर कोई ग्रीन कलर में दिखा रहा है मतलब यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन एंड देन सेव्ड इट, आपने सेव कर लिया है उसको, तो आंसर को आपने मार्क करके सेव कर लिया, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। अब ये पर्पल कलर में ये जो दिखा रहा है क्वेश्चन पैलेट में, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट यू हैव मार्क्ड इट फॉर रिव्यू, कि अभी तो नहीं बन रहा है, बाद में मैं एक बार उसको रिव्यू कर लूंगा, एक बार देख लूंगा कि शायद बाद में बन जाए, तो आपने मार्क फॉर रिव्यू। इस बात को याद रखेंगे कि इसमें आपका कोई आंसर मार्क नहीं हुआ है, तो अगर ये मार्क फॉर रिव्यू वाला ही सारे क्वेश्चंस में चला जाए तो आपको फिर मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है।
देयर आफ्टर ये भी एक ऑप्शन मिलता है, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि आपने मान लेते हैं कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, लेकिन आपको मन है कि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस पे, मैं एक बार रिविजिट करना चाहूंगा, मैं एक बार देखना चाहूंगा, तो वो एक मार्कर के रूप में आप इसको आंसर करने के बाद मार्क कर सकते हैं, आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इसमें भी पर्पल कलर दिखाएगा, लेकिन एक ग्रीन मार्क के साथ। रिमेंबर, ग्रीन is for good over here that you have answered the question, ठीक है, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। ठीक, अच्छा, दूसरी बात कि अगर आपने रिव्यू नहीं किया तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी आपने रिस्पॉन्स सेलेक्ट किया है वो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली सेव हो चुका है। अब जब भी एग्जाम सबमिट हो जाएगा तो वही रिस्पॉन्स सबमिट हो जाएगा। अगर आप रिविजिट कर लेते हैं एक बार उस क्वेश्चन को, उसके बाद मार्क हटा देंगे तो ये पर्पल कलर से हटके ग्रीन कलर में चेंज कर जाएगा, तो दैट इज इट। और अगर नहीं भी विजिट करते, मान लेते हैं आपके पास टाइम नहीं बचता है, नहीं भी विजिट करते हैं, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। तो मार्क फॉर रिव्यू स्टेटस फॉर अ क्वेश्चन सिंपली मींस दैट यू वांट टू विजिट दैट क्वेश्चन अगेन, बस इतना ही। ये समझ गए? आपके जो डिस्प्ले स्क्रीन, जो आपका स्क्रीन है, उसके राइट हैंड कॉर्नर पे, टॉप राइट कॉर्नर पे आपका इमेज दिखाई पड़ेगा, आपका प्रोफाइल दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन का पैलेट है, कि मतलब एक सेक्शन आप मैथमेटिक्स में मान लेते हैं क्वेश्चंस पे अपीयर कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में सॉल्व कर लेता हूं, तो उसके जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का नंबर एक क्वेश्चन पैलेट के रूप में आपको राइट हैंड साइड पे दिखेगा, स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे। अब आप चाहते हैं कि इससे मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप इसे हटा भी सकते हैं एरो के मदद से, लेस देन एंड ग्रेटर देन एरो के मदद से हटा सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। देयर आफ्टर आगे बढ़ेंगे, और यहां पर मैं ऐसे भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे अप एंड डाउन का, जिससे आप डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप और डाउन स्क्रॉल कर पाएंगे, ठीक है। नेविगेटिंग टू अ क्वेश्चन, अब क्वेश्चंस को नेविगेट करने का क्या क्या तरीका है। मान लेते हैं कि आप एक क्वेश्चन पे हैं अभी, अब आप चाहें किसी भी डायरेक्टली दूसरे अनदर क्वेश्चन पे रैंडमली जंप करना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन पैलेट में जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर क्लिक करेंगे तो आप उस पर जंप कर सकते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके नंबर दिया हुआ है, आप अभी 3 पे हैं, आपको 10 पे जंप करना है सीधा, तो क्वेश्चन पैलेट में 3 के बाद 10 दबा दीजिए, आप सीधा 10th नंबर क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मान लेते हैं कि आप अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं और उसमें कोई ऑप्शन को सेलेक्ट किए हुए हैं, तो रिमेंबर दिस पॉइंट कि पहले उसे सेव कर लें, उस आंसर को सेव कर लें, उसके बाद क्वेश्चन पैलेट से किसी दूसरे क्वेश्चन में जंप करें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब अगले पॉइंट पे। जैसे ये रहा एक क्वेश्चन पैलेट का ये डेमोन्स्ट्रेशन है, एक इमेज है कि जैसे आप मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 पे है, आपको जंप करना है क्वेश्चन नंबर 20 पे डायरेक्ट, तो क्वेश्चन पैलेट में 20 पे क्लिक करें तो आप 20th नंबर क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज कि सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हैं, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करते हुए भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लेते हैं कि नहीं सर सेव एंड नेक्स्ट कर रहे हैं, बीच में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो नहीं बनने वाले टाइप के, हम एक ही बार डायरेक्ट 20वें नंबर क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से याद रख लेना है, ये पर्पल विद अ ग्रीन सिंबल इन इट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर में वही सब बातें हैं कि हाउ टू सबमिट योर रिस्पॉन्सेस आंसरिंग अ क्वेश्चन। अच्छा, एक पॉइंट और, मान लेते हैं कि आपने कभी कोई गलत आंसर को सेलेक्ट कर दिया कि ऑप्शन ए सही आंसर है, आपने ऑप्शन सी पे गलती से दबा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ऑप्शन ए पे दबा दो, वो ठीक हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपको मन है कि नहीं भाई मैं इस क्वेश्चन का आंसर करना ही नहीं चाहता हूं, तो आप क्लियर करिए रिस्पॉन्स को, या तो जो क्वेश्चन का मतलब जिस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया है उसे एक बार फिर से क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स उसमें से हट जाएगा, अदरवाइज नीचे क्लियर रिस्पॉन्स का ऑप्शन देगा, ठीक है, दिया हुआ रहता है क्लियर रिस्पॉन्स, देख पाएंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेविगेटिंग थ्रू सेक्शंस। अच्छा हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लेते हैं मैथ आ गया, लेकिन मुझे मैथ नहीं बनाना है, सबसे पहले बनाना है केमिस्ट्री। कैसे बनाएंगे भाई? तो ऊपर सेक्शन दिखेगा आपको, यानी स्क्रीन के टॉप मोस्ट पार्ट पे आपको सेक्शन दिखेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसमें आप नेविगेट कर सकते हैं कि एक सेक्शन टू सेक्शन जंप लगा सकते हैं कि पहले जिसे भी अटेम्प्ट करना हो, फिर जैसे उस सेक्शन को टिक करेंगे तो उसके क्वेश्चन पैलेट खुल जाएंगे, ठीक, कि आपने कितने क्वेश्चंस को विजिट किया है, कितने को नहीं किया है, कितना सेव हुआ है, कितना सेव नहीं हुआ है, ये सारा चीज दिखा देगा आपको, ठीक है। अब दूसरा कुछ और पॉइंट, जैसे कि तो ये हो गया आपका नेविगेटिंग थ्रू सेक्शंस।
अब आगे एक बढ़ जाते हैं पॉइंट पे। जैसे इनमें कुछ कुछ पॉइंट्स जो हम बता दें कि आपको अगर अपने लैंग्वेज को चेंज करना है तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो आपको टॉप राइट प्रोफाइल के पास कॉर्नर में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स मतलब आप चाहते हैं कि इंग्लिश में पेपर है, दूसरे लैंग्वेज में चेंज करना है तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा वहां पर में आपके प्रोफाइल के पास। दूसरा, जो भी कीबोर्ड अटैच्ड होगा वो कीबोर्ड डिसेबल कर दिया जाएगा, एक माउस ही आपके पास रहेगा। अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स भरना है, कोई नंबर इनपुट डालना है, तो उसके लिए वर्चुअल कीबोर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, वर्चुअल कीबोर्ड स्क्रीन पे रहेगा। आगे बढ़ेंगे अब तो यहां पर में कीबोर्ड हटा दिया जाएगा, माउस अलॉट किया जाएगा। अच्छा, क्लॉक काउंटर का बात कर रहे हैं तो ऑन स्क्रीन आपको एक टाइमर चलता हुआ दिखेगा कि अब कितना समय अभी बाकी है। ठीक है, उस हिसाब से आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी कर पाएंगे। ठीक, चलो तो ये क्वेश्चन पैलेट वाला पॉइंट था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। फुल स्क्रीन कैन बी व्यूड बाय क्लिकिंग द क्वेश्चन पेपर आइकॉन। ब्लैंक शीट्स, अच्छा हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लेते हैं कि हमको रफ करना है तो उसके लिए ब्लैंक शीट कहाँ से मिलेगा, तो वहां पर में जो भी स्टाफ होंगे उनके द्वारा ही आपको ब्लैंक शीट प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप ब्लैंक शीट जितना चाहे उतना मांग सकते हैं अगर आपका भर जाए एक बार ब्लैंक शीट। तो ब्लैंक शीट के ऊपर में आपको अपना नेम और रोल नंबर लिखना पड़ेगा। साथ ही जो भी आप रफ वर्क करेंगे एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद उसे वहीं पर में सबमिट करके तब आपको निकलना होगा, मतलब आप उसे लेकर के घर नहीं जा सकते। दूसरी बात, अपने से कोई भी ब्लैंक शीट ले जाने का ट्राई ना करें, ठीक, क्योंकि एंटरटेन नहीं किया जाएगा उसे। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं और कुछ कुछ पॉइंट समझ लें। जैसे प्रोसीजर फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस दैट रिक्वायर इनपुट फ्रॉम द ऑन स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड। तो कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं आपको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस पे भरना पड़े तो आप वर्चुअल कीबोर्ड की मदद से, माउस की मदद से क्लिक करके और भर सकते हैं। ठीक, डन। इसके बाद, हाँ, इसके बाद एक्सेसिबिलिटी में कुछ कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं कि जैसे आप डार्क मोड में स्विच कर सकते हैं, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं या कर्सर के कलर को चूज कर सकते हैं। बट हम यही बोलेंगे कि ज्यादा दिमाग इस पे ना लगा करके सवाल बनाने पे थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। एक ये इंपॉर्टेंट फीचर है स्क्रीन मैग्नीफायर। स्क्रीन मैग्नीफायर का आपको ऑप्शन यहां मिल जाएगा। देखिए, स्क्रीन मैग्नीफायर से आपको मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन छोटा दिखता है, किसी को आई साइट प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत, तो वो मैग्नीफाई कर सकता है। ठीक, ये आपका प्रोफाइल जो ऐसे दिखाई पड़ेगा। अच्छा, एक ये वर्चुअल कैलकुलेटर, ये एक स्टैंडर्ड कैलकुलेटर मिलने वाला था। जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया गया था बाय एनटीए, उसमें ये कहा गया था कि एक कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाएगा, वर्चुअल कैलकुलेटर, जिसमें कि कैलकुलेशंस कर पाएगा स्टूडेंट। बट ये कब इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया, तो दैट वाज ऑन 31 अक्टूबर। लेकिन 2 नवंबर को रात में एक इंफॉर्मेशन रिलीज होता है, एक इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रिलीज होता है कि नहीं, दैट वाज अ टाइपिंग एरर। ये एक टाइपिंग एरर था, ये ऐसा कोई भी कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा फॉर जेईई मेंस एग्जामिनेशन। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, नो कैलकुलेटर विल बी प्रोवाइडेड इन एनी फॉर्मेट एंड इट्स यूज इज प्रोहिबिटेड। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग, ये सीबीटी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन था। आई होप दैट यू वुड फाइंड दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल। फिर भी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आपका जैसे सिलेबस आपने कवर कर लिया होगा, तो ट्राई टू अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट ऑन एनटीए's ऑफिशियल वेबसाइट सो दैट यू विल बी एबल टू गो थ्रू ऑल दीज फीचर्स ऑन योर ओन। तो खुद भी एक बार एक्सपीरियंस कर लेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप में ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इस पे काफी ज्यादा क्वेरी आते हैं। पहला, लाइव फोटो कैप्चर सर कैसे करना है। मान लेते हैं कि आप किसी लैपटॉप के द्वारा आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। अब उसमें क्या है कि आपके लैपटॉप में अगर वेबकैम होगा, कैमरा होगा, तो उस कैमरा से आपका एक लाइव पिक्चर क्लिक हो जाएगा, मतलब क्लिक कर लिया जाएगा। यहाँ पर मैं आप ऑप्शन अगर देख पाएंगे तो यहाँ ये तो काफी छोटा है, मैं बता दूं फिर इसमें क्या क्या है कि आप जब क्लिक करने जाएंगे पिक्चर, तो आपके डिवाइस का जो भी कैमरा होगा वो स्विच ऑन होगा और उसके बाद आपका एक लाइव पिक्चर कैप्चर होगा, जो कि आपको यहाँ दिखाएगा कि ये फोटो कैप्चर हुआ है। क्या इसे अपलोड कर दिया जाए, तो आप अपलोड कर सकते हैं या फिर रीटेक कर सकते हैं। मतलब यहाँ ऑप्शन है रिफ्रेश कैप्चर्ड फोटो, आप रिफ्रेश करके नया फोटो, नया पिक्चर ले सकते हैं।
अच्छा, मान लेते हैं कि आप के पास कंप्यूटर या फिर किसी भी तरीके से वेबकैम अवेलेबल नहीं है, कोई कैमरा। वेबकैम क्या होता है फिर हम एक बार बता दें, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि जैसे मान लेते हैं लैपटॉप है, लैपटॉप में कैमरा लगा हुआ रहता है, इनबिल्ट कैमरा होता है। अदरवाइज एक्सटर्नली भी हम लोग कैमरा ऐड कर सकते, जोड़ते हैं, वेबकैम बोलते हैं उसे, तो उससे भी हो सकता है। अदरवाइज मान लेते हैं आपके पास ये सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, आप अपने फोन से भी लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ एक क्यूआर कोड देगा, उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे फोन से, तो फोन से ही आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है, और इसमें रिस्पॉन्स दिखा देगा उसका। अच्छा, एक डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पेज में एक साइज का फॉर्मेट पूछता है, ठीक है, तो ये जरा ध्यान से समझ लें। सिग्नेचर जो आपका सिग्नेचर है वो फ्रॉम 10 KB टू 50 KB होना चाहिए। कौन? सिग्नेचर। जो आपका पिक्चर है यानी कि फोटोग्राफ, वो होना चाहिए फ्रॉम 10 टू 300 KB, तो काफी है ये। देयर आफ्टर जो डॉक्यूमेंट अपलोड आप करेंगे, 10th की मार्कशीट मान लेते हैं अपलोड करते हैं, तो वो होना चाहिए 10 से 300 KB तक। So these were some of the important informations regarding JEE Main Examination 2026. काफ़ी ये सब queries आते रहते हैं, तो उसी के लिए I hope that you would find this video very helpful for you. चलो, that's it for today. Thank you. See you. Bye.